हेलो। हाय। तो ये वीडियो नंबर आई थिंक थर्ड है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मार्केट को कैसे रीड करते हैं, ये प्राइस एक्शन का वीडियो होने वाला है। प्राइस एक्शन का वीडियो नंबर थर्ड है। तो जो ये प्राइस में क्या देखना है और मतलब उसमें क्या चीज़ देखें कि कैसे, मतलब वाई, क्यों क्यों हम लोग मार्केट में एंट्री करें, उसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट बातों से नहीं, पार्टिसिपेशन से मूव करता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो अफवाहें जो फैली हुई रहती हैं कि या फिर बोलते हैं, जब आदमी कुछ ऐसे वक्त आपको पता चलेंगे या फिर आपको ट्रेडिंग में आपको दिखेंगे कि बाहर में तो बहुत हवा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ से वहाँ चला जाएगा, बहुत ऊपर जा रहा है। जैसे 2019 में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट बहुत मूव कर रहा है, बहुत ऊपर तक जा रहा है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, बाय कर लो, ये कर लो, ये अफवाह कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं इस टाइप के मार्केट में। पर क्या बातों से मार्केट मूव होता है? नहीं। तो बस बातें करने से मार्केट मूव नहीं होता है। क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? क्या आपने अपना पैसा लगाया? उस चीज़ों से मार्केट उससे डिसाइड होता है कि आपने कितना पैसा लगाया। क्या मार्केट में बस ये बातें हो रही हैं कि मैंने पैसा लगा लेना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, या फिर लोग बातें भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज़। तो अगर जैसे मार्केट में बात हो रही है या फिर पार्टिसिपेशन हो रहा है, हम लोगों को इसमें ये देखना है कि मार्केट में कितना पार्टिसिपेट हुआ है। अगर हम लोगों ने वो पता किया कि अगर मार्केट में पार्टिसिपेशन हुआ है, तो हम लोग जो इंटरडे ट्रेडर हैं, तो उस पार्टिसिपेशन के बेस्ड पे हम लोग अपना ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रखें, ठीक है, मेरा बोलने का सिंपल यही मतलब था। जैसे कि मैं इस चीज़ को क्या बोलना चाहता हूँ, मैं हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है उसके ऊपर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग अगर एक्शन कोई लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक्शन लेते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए लेते हैं, और प्रॉफिट अगर हमें करना है तो उसके लिए अदर्स जो दूसरे हैं ना, उन्हें भी हमारे साइड में एक्शन लेना ज़रूरी है, तभी हमारा प्रॉफिट होने का कोई चांसेस है। नहीं तो अगर वो हमारे से अलग डायरेक्शन में, जो कि अगर हम लोगों ने बाई किया है और वो उन्होंने सेल करने लग गए, तो हमारा प्रॉफिट नहीं, हमारा लॉस होगा, क्योंकि वही लोग हैं जो मार्केट को मूव कराएंगे। ओके, ठीक है, तो ये अदर्स के एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसके बेसिस पे हम लोगों को देखें, तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट करें, तो हमारा एक्शन, हमारा स्टडी या फिर प्राइस से हम लोग कहीं से भी कुछ ऐसा पता करने की कोशिश करें कि कौन है वो लोग जो अभी मार्केट में पार्टिसिपेट किए हैं और उनका किस डायरेक्शन में एक्शन होगा। मतलब जो अदर्स का एक्शन है उसको हम लोगों को किसी भी तरह से पता करना होगा, और या फिर उसको एनालाइज करना होगा, उसको प्रेडिक्ट करना होगा, और उसके बेस पे हम लोगों को एक्शन लेना होगा। और अगर हमारा प्रिडिक्शन सही रहा तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो हमें लॉस होने का चांसेस है। ठीक है, ये हमारा बेसिक लर्निंग था, और इसमें से हम लोग अब बात कर रहे थे कि हम लोग अदर्स का एक्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपने जो अदर्स एक्शन है उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अदर्स एक्शन की बात करते हैं तो इसमें 3 सवाल आते हैं कि ये कौन है ये लोग। ठीक है, कौन है, मतलब ये अदर्स, मतलब ये तो बहुत तरह का हो सकता है ना भाई। कौन है जो मार्केट में पैसा लगाएगा, कौन है जो मार्केट में सेल करेगा, फिर कुछ और भी करे, तो वो कौन है, हु। और फिर दूसरा आता है वाई, क्यों करेंगे। ठीक है, और फिर व्हेन। ये तीनों में एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि
वाई कब करेंगे, इस चीज़ को अगर देखें, वाई के बारे में अगर बात करें तो हमारा ये जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ देखिए, जब मार्केट अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि मार्केट में अभी सब कोई बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, ठीक है। अगर ये सब कोई बोल रहे हैं और कोई बोलने से तो मार्केट ऊपर नहीं गया है, अगर सब कोई बोल रहा है कि बातें कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर क्या वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में कुछ खरीद भी रहे हैं जो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बातें करने से नहीं होगा, उनका जो एक्शन होगा ना वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी मार्केट मूव करेगा। पर क्या इसमें से बात हमारे सोचने की बात यह है, क्या हम लोगों ने कहीं सुना कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सब कोई बोल रहे हैं पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मतलब सब कोई बोल रहा है कि ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो क्या हमारा एनालिसिस इस बात पे होना चाहिए, हमारे जो सवाल मन में आना चाहिए वो यही होना चाहिए कि क्या अगर पूरा दुनिया वाला बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और वो सुन के हम लोग क्या ये डिसाइड कर लें कि हम लोग को मार्केट क्योंकि सब कोई बोल रहा है तो सब कोई पार्टिसिपेट भी करेगा, मतलब सब कोई ऐसा हम लोग मान लें और हम लोग बाय कर लें, क्या ये सही रीज़न है? हाँ, ये देखिए, मार्केट ऊपर जा सकता है अगर सब कोई बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर सब कोई पार्टिसिपेट करने लगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। पर क्या वो मूव फास्ट होगा या फिर कुछ ये ज़रूरी है कि ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए, मेरा हिसाब से ऐसा कुछ नहीं मतलब हो सकता है कि हो जाए, पर नहीं भी होने का चांसेस है। तो क्योंकि हम लोग एक ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर्स बस इस चीज़ को देखते हैं कि मार्केट मूव किस डायरेक्शन में करेगा या फिर किस डायरेक्शन में नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग बातों को बस सुन के हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो देखिए, और उसके बाद मान लीजिए ये एक सिनेरियो हो गया। अब फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं का मतलब क्या हो गया कि बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट तो मूव पार्टिसिपेशन से ही होगा, लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर 40 कहीं भी है, इस जगह पे कुछ प्राइस बनाते हुए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया है तो हमें ये पता है कि इन्होंने बाइंग किया है, ठीक है, और ये मार्केट में अभी इन्वॉल्व्ड है, और मार्केट में इन्वॉल्व्ड हैं, और इन्होंने अगर ये सोच के लिया है कि ये ट्रेडर हैं और इन्हें कहीं ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट के लिए ही किया है। तो अगर ये मार्केट कुछ सही जगह तक पहुंच चुका, अगर कहीं एक ऐसा जगह तक पहुंच गया जहां पे प्रॉफिट लेने का चांसेस है, मतलब 5-10% अगर मूव कर गया तो अब प्रॉफिट लेने का चांसेस है, और मार्केट यहां पे कोई ऐसा डायरेक्शन बना रहा है, तो अभी मार्केट का कुछ ऐसा प्राइजेशन बना रहा है कि ये नेगेटिव प्राइजेशन बना रहा है और नीचे आए, तो ये नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है, या फिर वो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे सब कोई बोल रहे हैं कि यहाँ से बाय करें, यहाँ से बाय करो, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, अगर कोई इस जगह पे मतलब नीचे से ऊपर आया, ठीक है, नीचे से मार्केट ऊपर आया हुआ है, ठीक है, और नीचे से और सब कोई बातें कर रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और आप यहाँ पे बाय कर लें, बस इस बोलने पे कि सब कोई बोल रहा है, तो आप बस बातों को सुन के बस ले रहे हैं। पर अब यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में दिख रहा है कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सबको ने किया है, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मतलब वो अखाड़े में आ चुके हैं, तो क्या इन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना? देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सब लोगों ने बात किया कि हम लोग बाय करेंगे, या फिर ठीक है, यहाँ पे मैं सेल की बात कर रहा हूँ, चलो सेल के सब लोग बोल रहे हैं कि हम सबको सेल कर देना चाहिए, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, सब ये ऐसा बोल रहे हैं। पर क्या बोलने से मार्केट नीचे आ जाएगा? नहीं ना। पर आपको पता है कि इतना लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, प्राइस एक्शन बना रहा है, और प्राइस एक्शन बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्योंकि अब आपके पास क्या रीज़न है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट का बुकिंग करने का
ये मार्केट मौका दे रहा है, तो वो क्योंकि उन लोगों का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे ही। देखिए, कहीं सेल करना, नया ट्रेडर्स का आना, या फिर कहीं बाय करने के लिए बोलना, नए ट्रेडर्स का आना, उनका आने के लिए उनका, देखिए सबको मार्केट में डर प्रॉफिट से ज़्यादा लगता है। लॉस से आदमी उतना नहीं डरता है, पर प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट तो कहीं लेगा ना। तो अगर कोई बाय करने बोल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा बायर है वो बाय भी करेगा, पर अगर कोई बाय करके बैठा हुआ है तो ये जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि बाय करके बैठा हुआ है और प्रॉफिट है तो उसको सेल करने की कोशिश करेगा। तो अगर मार्केट ऊपर जा चुका है और मार्केट ऊपर जाने के बाद कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है ना, तो ये इनका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक हुआ है तो ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो इसके कारण ये मार्केट नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है और ज़्यादा तेज़ी से आएगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेटर होता है। और ये अगर कोई ऐसा अगर बाइंग के लिए बोल रहा है तो ऐसा बात नहीं है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, चांसेस ज़्यादा है, चांसेस भी है कि ये ऊपर जा सकता है, पर क्या ये उतना फास्ट जाएगा जितना ये सेल में जाएगा? नहीं, ये उतना फास्ट नहीं जाएगा, क्योंकि नए ट्रेडर्स का आना, मतलब वो आना और आ चुके हैं में अंतर होता है। कोई क्या बोलते हैं उसको, विराट कोहली क्रिकेट में, मतलब जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा खेलता है, जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन चुका है, और ये चांसेस कि ये प्रोबेबिलिटी कि कोई एक बच्चा है और हम वो उसके ऊपर बोलें कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा, तो आप किसके ऊपर बेट करेंगे? किसका चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा अच्छा खेलेगा? ज़्यादा अच्छा वही नहीं खेलेगा, अभी जो विराट कोहली है वो बेटर अभी खेलेगा। हम लोग उसके ऊपर मार्केट नहीं रिएक्ट करता है जो फ्यूचर में होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बोल रहे हैं, अभी वो बात के लिए होता है, फ्यूचर में होने वाला है उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी जो होने वाला है, अभी जो विराट कोहली करने वाला है उसके ऊपर बात है। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आज क्या होने वाला है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस हो गया, जैसे आज हो गया विराट कोहली, ठीक है, आज विराट कोहली है, ठीक है, तो आज मैं विराट कोहली पे बैट करूंगा, ना कि जो फ्यूचर में अभी जो 10 साल का बच्चा है कोई बोल रहा है कि ये जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है, मैं उसके ऊपर बैट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे उसके ऊपर बैट करना है, मुझे आज चाहिए पैसा। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं आज के लिए, अगर आप 10 साल के लिए 10 साल पहले से ही करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टिंग हो गया है। इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि वो अच्छा प्लेयर बन जाएगा, मेहनत करेगा तो बन जाएगा। मुझे नहीं पता बनेगा नहीं बनेगा, पर मैं अभी इन्वेस्टिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे का बात कर रहा हूँ। तो मेरा बोलने का सिंपल यही मतलब है कि अगर हमें प्राइस एक्शन को देखना है तो हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि मार्केट बातों से नहीं पार्टिसिपेशन से मूव करता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में कुछ ऐसा दिख रहा है या फिर इंट्राडे ट्रेड में करना है तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे ट्रेडर्स अभी अपना पोजीशंस बना चुके हैं। ट्रेडर्स अपना, जो अदर ट्रेडर्स हैं ना, वो ट्रेडर्स अपना पोजीशंस बना चुके हैं, और उसके बाद आपको उसमें देखना होगा कि वो कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। उसके हिसाब से हम लोगों को अपना ट्रेड लेना होगा, इधर बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में, और उसके हिसाब से हमारा व्यू भी चेंज होना चाहिए, मार्केट कितना मूव करेगा कितना नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो पहले मार्केट में आने दो ट्रेडर्स को, और उसके बाद उसमें उनके क्योंकि वो आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो आ चुके हैं तो वो जब, अब वेट करो कि कब वो रिएक्ट करेंगे, उस बेसिस पे अपना पोजीशंस को बिल्ड करना। इसी को वाई में अगर देखा जाए तो उसमें उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बात ये होता है क्यों जाएगा, उसका भी तो पूछना पड़ेगा, क्यों लगता है कि तुमको वो ऊपर जाएगा।
ठीक है। तो क्यों अगर ऊपर जाएगा, तो अगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ठीक है, पर मुझे क्यों का अगर डायरेक्ट क्यों का अगर आंसर नहीं पता है तो मुझे नहीं घुसना चाहिए। अगर तो ये क्यों का आंसर कब पता चलेगा, अगर कोई हमको बाय करने बोल रहा है तो ठीक है, वो तो बातें हो गई। पर अभी अगर मुझे क्यों का आंसर पता करना है तो क्यों का आंसर पता करने में एक चीज़ हो जाता है कि एक सिंपल सिनेरियो बता रहे हैं, बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर मान लेते हैं कि अभी बहुत एंटर किए हैं और ये मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो हम लोग को ये पता है कि मार्केट में बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स आ चुके हैं और इनका प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कोई पोजिशनल मतलब कोई उल्टा पुल्टा बनता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो ये और फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, ये अपना पोजीशंस बना चुके हैं और ये पोजीशन से निकलने की कोशिश करेंगे। कोई अगर इस जगह पे गया होगा तो अपना पोजीशंस को स्टॉप लॉस काटने की कोशिश करेगा और यहाँ से यहाँ जो है ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो क्योंकि ये प्रॉफिट तो सबको लेना है ना, क्योंकि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये नीचे आने की कोशिश नीचे आ गई, तो ये अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। और वो जब अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे और अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे तो बहुत सारे सेलिंग पोजीशंस यहाँ पे कटेंगी और सेलिंग पोजीशंस यहाँ पे बनेंगी और ये मार्केट को नीचे लाएगा। और हम लोगों को यही चीज़ चाहिए। हम लोग इस बात पे रिएक्ट नहीं किए कि वाह मार्केट ऊपर जाएगा, बल्कि हम लोग इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट पहले से थे, उनका प्रॉफिट हुआ है और उनको कोई एक रीज़न दे रहा है कि देख भाई इससे ऊपर नहीं जाने का कोशिश कर रहे हैं हम, अगर तुमको चाहिए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आने लगता है और तब मार्केट में एक ज़्यादा चांसेस भी है मार्केट का नीचे आने का और ज़्यादा तेज़ी से भी मार्केट का नीचे आने का चांसेस है। तो मार्केट अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम लोगों को पार्टिसिपेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पार्टिसिपेशन कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। क्या पार्टिसिपेशन हुआ भी है या फिर बस बातें ही हो रही हैं। ठीक है, मैं इसका हम लोग अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और ये आज का डेट कितना है, 5 जून, और ये इलेक्शन वाला कैंडल है। ठीक है, ये 4 तारीख वाला इलेक्शन वाला कैंडल है। ठीक है, और ये लगभग 5% 7-8% मूव किया है। और ये आप थोड़ा देखने का कोशिश कीजिए, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, पर कितना बड़ा कैंडल है। और अगर हम लोग इस टाइम का सिचुएशन का, अभी मोदी जी का मेजोरिटी मिल चुका है, मिल गया है एनडीए को, एनडीए को मिल गया है मेजोरिटी और मोदी जी फिर से शायद प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे। पर क्योंकि वो हवा चल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर ये देखिए यहाँ से लगातार प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। फरवरी से सबको लग रहा था उस बात का कि मोदी सरकार फिर से वापस आएगी और प्राइस एक्शन हमेशा उल्टा ही डायरेक्शन, मतलब ऊपर ही जा रहा है। मतलब बहुत सारे पोजीशंस इस जगह पे बने होंगे। ठीक है, 3 4 5 बार बन चुके हैं पोजीशंस। और फिर उसके बाद फिर जब पोल का एग्जिट पोल का रिजल्ट आया, एग्जिट पोल हुआ तो उसमें मोदी सरकार को जीतते हुए भी दिखाएगा। तो उसके बाद मार्केट जंप किया था और लगभग 3 से 4% उस दिन भी मूव किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अच्छा खासा मूव किया था। पर उसके बाद उस तरह का रिजल्ट नहीं आया, जैसे एग्जिट पोल का वाला रिजल्ट जब नहीं दिखाने लगा तो सुबह से ही मार्केट नीचे गिरते हुए धीरे धीरे कितना ज़्यादा नीचे गिरा है देखिए, पूरा लगभग 7 से 8%। ये गिरा क्यों? ये गिरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बाइंग के बन चुके थे 4 से 5 बार।
4 से 5 बार, 1 2 3 4 5 6, अगर एक बार हटा भी दें तो भी एक बार भी लो को क्रॉस नहीं किया और ये ऊपर ही जाते जा रहा था। और क्योंकि सबको लग रहा था कि मोदी सरकार ही वापस आएगी, जो कि आई, पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। तो क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस बने थे, जैसे एग्जिट पोल के दिन भी 3 से 4% बढ़ा था, पर उसके बाद वो ऊपर उतना ज़्यादा नहीं गया। पर उसके बाद जब इतना ज़्यादा हो गया तो अब मानिए, अब देखिए ये लोग क्या सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा मार्केट तो ऊपर चला ही जा चुका है, जितना इन लोगों को प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट तो इन लोगों को मिल चुका है, एग्जिट पोल के दिन भी आ जाना चाहिए था। पर जब ये इसके ऊपर जब मार्केट नहीं जाने लगा और इसके लो को जब क्रॉस किया तो ये अपना प्रॉफिट को बुक करने लगे। और जब एनडीए का भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था, तो ये धीरे धीरे कट होने लगा। और ये ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ सेलिंग हुआ है मार्केट में, इतना सब कुछ सेलिंग नहीं हुआ है। इतना जो पोजीशंस बिल्ड हुए थे ना, वो पोजीशंस के स्क्वायर ऑफ के कारण इतने ज़्यादा मूव हुए हैं। और फिर से जब इतना नीचे आया तो फिर से मार्केट ऊपर भी गया है। इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर एनडीए अगर जीत भी जाता और बहुत अच्छा से भी जीतता तो ये कितना ऊपर जाता, और 2-3% जाता। पर थोड़ा सा बस ख़राब आया तो इतना पोजीशंस जो बिल्ड थे वो सब सारे नीचे आए, मार्केट नीचे गिरा। और उसके बाद इतना ज़्यादा नीचे गिरा, इतना ज़्यादा नीचे कभी गिरते हुए देखा। क्यों? क्योंकि सारे पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस बने हुए थे और ये गिरे। क्लियर? पोजीशंस का स्क्वायर, पोजीशंस फिर से जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसमें, बस प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और कुछ जो होप ट्रेडिंग में जो डाले थे बहुत सारे पैसे, वो भी हुआ है। ठीक है, इस कारण से ये नीचे गया है। उसका मेन कारण वही है, ऐसा कुछ नहीं खराब हुआ है। फिर से देखिए, फिर से मार्केट उस जगह पे आ गया जो 2 दिन पहले था यहाँ पे। तो क्या हुआ है? कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है मार्केट में, कुछ ऐसा ख़राब नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या इसी जगह पे मार्केट 2-3 दिन और बिताता है और इसको क्रॉस करता है तो शायद फिर से नीचे जाए, अभी और भी हो सकता है। पर देखिए अभी क्या होता है, शायद मुझे लगता है फिर से ऊपर भी जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा नीचे आने नहीं देगा। मेरा बोलने का सिंपल मतलब ये है कि अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो इस बात पे ट्रेड मत कीजिए कि सब क्या बोल रहे हैं, इस बात पे ट्रेड कीजिए। या फिर ये चीज़ एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि कौन मार्केट में एंट्री ले चुका है, कौन लोग हैं जो मार्केट में एंटर कर चुके हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं, मतलब एंट्री करने के बाद भी जो प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट का और कब वो डर रहे हैं वो प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट को भी तो वो लेके जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा तो वेट करेंगे, कुछ तो ऐसा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि ठीक है भाई कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण मुझे लग रहा है कि अब हमको मार्केट से निकल जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा वेट तो करना पड़ेगा ना। तो वही हाल है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर चला दिख गया है तो प्रॉफिट बुकिंग अगर हो रही है तो हम लोगों को, मतलब सॉरी रुकिए, मार्केट अगर ऊपर गया है और अगर प्रॉफिट किसी का हो रहा है तो ये चीज़ देखिए कि अगर क्योंकि वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो पार्टिसिपेट अगर कर चुका है तो उसका पैसा, उसका रिस्क उसमें है, तो वो ज़्यादा डरेगा ना। बल्कि और जो बाहर में जो बस बात कर रहा है कि बाई कर लो, उसने अगर पैसा नहीं लगाया तो उसको डरने का क्या बात है, वो तो बस देखते रहेगा कि क्या हो रहा है, वो बस मज़े ले रहा है। वो एक्सपेक्टेटर्स है, एक्सपेक्टेटर्स गेम को नहीं चलाते हैं। ठीक है, जो दर्शक होते हैं, दर्शक गेम को नहीं चलाते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो गेम को चलाते हैं। तो गेम जो चला रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि जो बातें कर रहा है। बातें कुछ भी हो सकती है, बातें कुछ भी हो रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहा है, आज जो गेम में खेल रहा है, आज जो क्रिकेट खेल रहा है, मैं उस पर दाव लगाऊंगा, ना कि मैं उस बच्चे पे दाव लगाऊंगा जो 10 साल का, तो बात की बात, जो कल खेलने वाला हो उसके ऊपर मैं दाव नहीं लगाऊंगा। मैं आज जो खेलने वाला है मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि यह अच्छा खेलेगा कि नहीं खेलेगा। और उससे भी ज़्यादा डिटेल में जाना है तो अभी जो बैटिंग कर रहा है मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ, उसको देख के कि क्या वो अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। मैं इसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहा हूँ कि अगर ये आउट हो गया तो वो क्या करेगा या क्या होगा, ऐसा होगा, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरा सिंपल यही बोलने का बात है कि बातों पे नहीं, जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। अगर कोई पार्टिसिपेट, जैसे यहाँ पे मार्केट में दिख ही रहा है कि मार्केट देखिए अच्छा आ जाता तो मार्केट ऊपर भी जाता, पर वो उतना फास्ट, शायद मेरे हिसाब से उतना फास्ट नहीं जाता जितना नीचे ये गया है ना, उतना ऊपर ये नहीं जाता। ये उतना 51,000 से 46 आ गया, तो ये 56 या फिर 57 तक ही दिन में नहीं पहुँचता, पहुँच भी जाता 500 600 या फिर 700 पॉइंट ऊपर जाता, या फिर 1000 पॉइंट एक दिन में ऊपर चला जाता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस बने हुए थे तो ज़्यादा चांसेस, थोड़ा सा भी ख़राब मार्केट का व्यूज़ आया तो वो नीचे, इतना ज़्यादा नीचे आया कि इन लोगों का सारा प्रॉफिट बुकिंग लेके आया है इतना ज़्यादा मार्केट को नीचे। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता करना है कि मार्केट को अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, और उन लोग जब डोमिनेट कर रहा है तो उन लोग कभी तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसी टाइम हम लोग अपना एक्शन लेंगे और उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही मेरा बोलना था, और ये शायद 3rd वीडियो है। ओके, थैंक यू।